ओम नारायण जय श्री राम। तो आज हम सूक्ष्म शरीर क्या है समझते हैं। सीधे पॉइंट पर चलते हैं। जैसे सर्वत्र व्याप्त वायु अर्थात संग्रह से रहित वायु की छाया नहीं होती और सर्वत्र व्याप्त अग्नि की छाया नहीं होती तथा सर्वव्यापी आकाश की भी छाया नहीं होती। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की छाया नहीं होती क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर छाया रहित तत्वों से बना होता है। अग्नि, वायु और आकाश इन तत्वों की बनी प्रकृति अदृश्य होती है जो हमें साधारण नेत्रों से दिखाई नहीं देती। इन तीन तत्वों की 15 प्रकृति इस प्रकार हैं। आकाश की प्रकृति काम, क्रोध, मोह, शोक, भय। वायु तत्व की प्रकृति संकोचन, धावन, बलन, प्रसारण और बोली अर्थात वाणी। अग्नि तत्व की प्रकृति भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, क्रांति अर्थात लड़ाई झगड़ा। यह तीन तत्व की प्रकृति सूक्ष्म शरीर में प्रधान होती है। जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, पितर आदि। इसलिए हमें उनके सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देते। तो कहना है सूक्ष्म शरीर अर्थात अदृश्य शरीर इन्हीं तीन तत्व और 15 प्रकृति से बने हुए होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते परंतु होते अवश्य हैं। सूक्ष्म शरीर में मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। सूक्ष्म शरीर को कर्म इंद्रियों से स्पर्श नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर प्राप्त करता रहता है। सूक्ष्म शरीर के कारण ही यह भौतिक शरीर अर्थात दिखाई देने वाला शरीर जीवित रहता है। सूक्ष्म शरीर निकलते ही भौतिक शरीर मृत्यु में बदल जाता है। हमारा मूल शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। भौतिक शरीर हमारा कर्म अनुसार मिला भोग पूर्ण करने के लिए। और जो शरीर छाया युक्त तत्वों से बना होता है उन शरीरों की छाया भी हुआ करती है। जैसे पृथ्वी की छाया होती है, जल की भी छाया होती है जब वह नभमंडल में बादलों के रूप में दिखाता है। और इन दो तत्वों के मिश्रण से बने शरीरों की भी छाया भी होती है। पृथ्वी तत्व के मिश्रण से हड्डी, मांस, नाड़ी, चमड़ी, बाल दिखाई देते हैं और जल तत्व के मिश्रण से मूत्र, वीर्य, रक्त, पसीना, लार आदि दिखाई देते हैं। दिखाई देने वाले तत्वों से बनी प्रकृति दिखाई दिया करती है। अदृश्य तत्वों की बनी प्रकृति
अदृश्य रहती है, वह दिखाई नहीं देती। इसलिए सूक्ष्म शरीर अदृश्य तत्वों से बना है, वह दिखाई नहीं देता, परंतु होता तो अवश्य है। तो धन्यवाद, चलते हैं अगले वीडियो में।